उत्तर बिहार में मिट्टी, ये नॉर्थ वेस्ट रीजन चंपारण से और ये पूरा ऐसे किशनगंज तक, ये तराई। तराई क्या है? तराई मिट्टी हिमालय का तराई भाग है। हम आ जाएंगे गंगा के दक्षिण में, गंगा के दक्षिण में हम आ जाएंगे। गंगा के दक्षिण में इसका मतलब यहां से ऐसे गंगा इंटर कर रही है। फसल धान गेहूं अरहर बाजरा गन्ना जूट। जूट भी कहीं कहीं उत्पादन होता है साउथ में, जहां पानी की अधिकता है वहां। तो ये भांगर मिट्टी हो गई। नंबर चौथा इसके दक्षिण में इसे मिलती है बलथर। बलथर का मतलब बालू और पत्थर। बालू मतलब सिलिका, पत्थर मतलब वो ग्रेवल। आप सभी को नमस्कार। A1IS के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी, अच्छे से चल रही होगी। एग्जाम की तैयारी में आप लोग लगे होंगे। ढेर सारी शुभकामना। अब आज का जो टॉपिक है वो यहाँ लिख भी दिया गया है। बिहार के सॉयल के बारे में हम पढ़ेंगे। ये डायरेक्ट सवाल आपके मेंस में भी आ सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए तो जरूरी है ही। प्रीलिम्स में एक या दो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, और डायरेक्ट आपके मेंस में भी सवाल आ सकते हैं कि क्लासिफिकेशन बताओ सॉइल का। तो चीजें यहाँ हिंदी में लिखी गई हैं, मैं डिक्टेट इंग्लिश में आपको उसकी वर्डिंग जो है वो इंग्लिश में आपको कर दूंगा, उसके लिए परेशानी नहीं है। एक ही लैंग्वेज में बताया भी जा सकता है, तो मैं दोनों में रहूंगा, कोशिश करूंगा। हिंदी में चीजें लिखी गई हैं आगे, वीडियो बहुत बड़ा ना जाए इसलिए पहले ही वो सारी चीजें लिख दी गई हैं, हाथ से ही लिखी गई हैं, कोई प्रिंटेड नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। बिहार की मिट्टी। बिहार आपको बताया था पिछले वीडियो में कि बिहार का लगभग लगभग पार्ट गंगा नदी बेसिन में है, मतलब गंगा का ही उत्पाद है। गंगा के बेसिन में है बिहार का। इसका मतलब बिहार में लगभग लगभग भाग अगर जो गंगा नदी घाटी के अंतर्गत आता है तो एलुवियल का ही निक्षेप मिलेगा, बस उसमें विभिन्न रूप मिलेंगे। जब हम क्षेत्रीय मृदा पढ़ते हैं, किसी भी चीज को हम जब लोकल टर्म में पढ़ते हैं, क्षेत्रवार पढ़ते हैं, तो उसमें छोटी छोटी कई सारे क्लासिफिकेशन हम उसे कर देते हैं। ओवरऑल देखो तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी के ही कई रूप मिलते हैं। या तो जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, नहीं तो दक्षिण बिहार में पठारों से अपर्दन और निक्षेपण की गई मिट्टी मिलेगी। यही दोनों मिलेंगे, लेकिन इसमें कई सारा आपका रीजनल क्लासिफिकेशन भी है, तो उसे हम सारा पढ़ेंगे। तो बिहार की मिट्टी को भी दो भागों में बांट दिया जा रहा है, और गंगा नदी को आधार मानकर बिहार की मृदा को भी, जैसे बिहार के मैदान को भी बांटा जाता है, वैसे गंगा नदी को आधार मानकर बिहार की मिट्टी को भी बांट दिया जा रहा है दो भागों में। उत्तर बिहार में कुछ मृदा होगी, और फिर दक्षिण बिहार में कुछ मृदा होगी। साउथ बिहार, सॉइल ऑफ साउथ बिहार। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट। उत्तर बिहार की कौन कौन सी मृदा है, अब इसे आपसे पूछ भी लिया जाए, आपसे प्रीलिम्स लेवल पे भी पूछ लिया जाए, तो आप क्रम से लगा सकते हैं कि नॉर्थ से साउथ में बिहार में कौन सी मिट्टी है। ऐसे चार ऑप्शन दे देगा, और उसके बाद पूछेगा नॉर्थ से साउथ के क्रम में अरेंज करें, तो एकदम नॉर्थ से साउथ दिया गया है। उत्तर बिहार में जो मिट्टी है, उत्तर बिहार में मिट्टी, ये नॉर्थ वेस्ट रीजन चंपारण से और ये पूरा ऐसे किशनगंज तक, ये तराई। इसी के साउथ में ये पहला, इसी के साउथ में ऐसे ये दूसरा खादर, और इसी के साउथ में ऐसे ये तीसरा दोमट या बाल सुंदरी जिसे कह दिया जाता है। ये तीन मिट्टी। उसके बाद गंगा नदी है। गंगा नदी के जस्ट साउथ में, गंगा नदी के जस्ट साउथ में उससे मिलने वाली जो भी सहायक नदियां हैं, उससे मिलने वाली जो भी सहायक नदियां हैं, पहले वो गंगा के कुछ दूर पैरेलल चलती हैं, और उसके बाद वो गंगा से मिलती हैं। तो गंगा के पैरेलल चलती हैं और उसके बाद गंगा से मिलते हैं। तो गंगा के दक्षिण में ज्यादा समय तक जल भराव क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, और ज्यादा समय तक जल भराव क्षेत्र का निर्माण होने के कारण ऐसी मिट्टी को ताल मिट्टी या टाल मिट्टी कहते हैं। तो गंगा के दक्षिण में जैसे आओगे ताल मिट्टी, इसके साउथ में इसी से मिलता जुलता केरल केवाल मिट्टी। इंग्लिश हिंदी दोनों नाम नाम है, तो वैसे ही लिखना पड़ेगा, बस दोमट की इंग्लिश लोम्ड हो जाएगी बस, और बाल सुंदरी को बाल सुंदरी ही आपको लिखना है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। फिर भांगर मिट्टी, ओल्ड एलुवियल,
ओल्ड एलुवियल, फिर उसके बाद बालू, इसके बाद ये टाल, उसके बाद कैरल केवाल इसके साउथ में, फिर भांगर मिट्टी, और उसके साउथ में बलथर मिट्टी, और यहां थोड़ा सा रीजन ऐसे मिलेगा, बस यहां थोड़ा सा, ये पांचवा लाल और बलुई मिट्टी, ये पांचवा कहां मिलेगा, बस कैमूर और रोहतास वाले भाग में मिलेगा, लाल और बलुई मिट्टी। बलथर मिट्टी, बालू और पत्थर इसमें होते हैं, इसलिए बलथर नाम है। बालू, सिलिका, पत्थर, स्टोन, ग्रेबल, बाउल्डर जिसे कहते हैं, बालू। चलिए तब एक एक करके हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तराई। तराई क्या है? तराई मिट्टी हिमालय का तराई भाग है। पहला, हिमालय मतलब शिवालिक का तराई भाग, कहां? नेपाल बिहार बाउंड्री, नेपाल बिहार सीमा पर यह मिलता है। दूसरा, इसकी प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति में सिलिका रहेगा, ग्रेवल रहेगा। मैं ध्यान से देखिए, सिलिका विथ ग्रेवल, और इसमें एसिड ज्यादा रहता है, मतलब ये अम्लीय रहती है। मतलब इस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। फॉस्फोरस और पोटास कम होते हैं, लेकिन ह्यूमस ज्यादा होता है। जब जैविक तत्व ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होंगे तो ह्यूमस ऑटोमेटिक ज्यादा होता है, ह्यूमस ज्यादा होता है। इसका जो कलर है बेटा, इसका कलर ब्राउन लाइट येलो होगा। ध्यान दो, यहां हिंदी लिखा है, मैं इंग्लिश बोल दे रहा हूं। इसका कलर ब्राउन एंड लाइट येलो होगा, और ये इसकी फर्टिलिटी मीडियम होगी, मध्यम उर्वर होगी। ना तो बहुत ज्यादा फर्टाइल होगी, ना तो बहुत कम फर्टाइल होगी, इसलिए मीडियम फर्टाइल होगी। इसके क्षेत्र मैंने पहले ही बताया, पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज नेपाल बाउंड्री तक ये पूरा है। इसमें फसल क्या होगी? ये मुख्यतः खरीफ फसल प्रधान होगी। खरीफ क्रॉप्स मतलब पानी वाली फसलें, धान, पटसन, आम, जौ, सरसों कहीं कहीं होता है, नहीं तो गन्ना, ये लगभग सारी खरीफ फसलें हैं। सरसों कहीं कहीं जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है, लेकिन सरसों के लायक यहाँ नेचर नहीं होता, सरसों रबी फसल है, लेकिन लगभग खरीफ फसलों की प्रधानता होगी। आगे बढ़ जाएं। खादर। खादर का मतलब नहीं, जो तराई के साउथ में खादर मिलेगी, इस तराई के साउथ में खादर मिलेगी। इसमें क्ले ज्यादा होता है, ध्यान देना। मिट्टी की साइज के हिसाब से सबसे बड़ी साइज सिलिका, उससे छोटी साइज सिल्ट, उससे छोटी साइज क्ले होता है। तो इसमें क्ले मतलब चीका ज्यादा होगा। सिलिका ज्यादा होता है तो मोटे कणों वाली मिट्टी होती है, उससे छोटा मध्यम कणों वाली सिल्ट, सबसे महीन कणों वाली क्ले, तो इसमें क्ले ज्यादा होता है। चूना पत्थर कम होता है, चूना और क्षार कम होता है, इसीलिए इसको नॉन कैलकेरियस सॉइल कहते हैं। नॉन कैलकेरियस, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं रहता। इसका कलर डार्क ब्राउन एंड ब्लैक होता है। जब भी चूना क्षार ज्यादा होगा किसी मिट्टी में, तो ध्यान देना, कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, उसमें चूना ज्यादा हो जाएगा। चूना ज्यादा होने से उसका कलर सफेद हो जाता है, उसका कलर व्हाइट हो जाता है। तो इसीलिए इसमें कैलकेरियस, नॉन कैलकेरियस सॉइल है, इसीलिए देखो इसका कलर ब्लैक एंड ब्राउन है। हाई फर्टाइल होती है, क्ले ज्यादा होता है। क्ले ज्यादा है तो आप ऐसे सोचो, वाटर होल्ड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, जल को ग्रहण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता। सिलिका ज्यादा होगा, जैसे बालू पर कहीं एक गिलास पानी आप डालोगे बेटा, तुरंत नीचे चला जाएगा, मतलब जल को ज्यादा देर तक धारण नहीं कर पा रहा है। लेकिन इसमें क्ले ज्यादा है, इसीलिए जल को ज्यादा देर तक धारण कर पाता है। फिर से, ये क्षेत्र कौन कौन सा होगा, ध्यान दो। ये क्षेत्र पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और नॉर्थ वेस्ट पार्ट चंपारण। ये पूर्णिया, ध्यान देना, पूर्णिया, फिर यहाँ सहरसा, पूर्णिया, सहरसा, फिर दरभंगा, सीतामढ़ी से होकर ये मुजफ्फरपुर, और ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट चंपारण का है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट, ये सारा रीजन। यहाँ ये मिट्टी मिलती है। फसलें कौन कौन सी होती हैं? फसलें धान, गन्ना, गेहूं, अरहर, मक्का और दलहन फसलें होती हैं। ठीक। पल्सेस, दलहन का मतलब पल्सेस। दोमट या बाल सुंदरी। दोमट या बाल सुंदरी, दोमट या बाल सुंदरी जैसे रंग इसका भूरा
और सफेद होता है। नेचर कैसा होगा? कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा, बेसिसिटी भी ज्यादा होती है, इसलिए भूरा भी होगा और सफेद भी होगा। कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा इसलिए सफेद होगा, बेसिसिटी ज्यादा ब्राउन होगा। इसे कैलकैरियस सॉइल कहते हैं। इसकी फर्टिलिटी कम होती है। ये मुख्यतः बिहार के अधवारा सिस्टम में मिलती है, अधवारा प्रणाली के पास मिलती है। ये बिहार के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में मुख्यतः गन्ना उत्पादन के लिए जानी जाती है। बिहार में लगभग 11 शुगर मिलें हैं, जिसमें 7 तो दो ही जिलों में हैं, और ये बाल सुंदरी वाले क्षेत्र में ही मिलते हैं। जैसे क्षेत्रों को देखो, दक्षिणी पूर्णिया से सहरसा, दक्षिणी पूर्णिया से सहरसा, मतलब ये दक्षिणी पूर्णिया से सहरसा ये वाला रीजन हो जाएगा। फिर से मुजफ्फरपुर का दक्षिण भाग संपूर्ण सारण, मुजफ्फरपुर का दक्षिण भाग और संपूर्ण सारण ये वाला रीजन हो जाएगा। फिर से चंपारण का दक्षिणी भाग, चंपारण का भी दक्षिणी भाग इसी से लगा हुआ, ये सारे रीजन हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन सी फसलें हैं? तो फसलें देखो बेटा, फसलें धान, हम आ जाएंगे गंगा के दक्षिण में, गंगा के दक्षिण में हम आ जाएंगे। गंगा के दक्षिण में इसका मतलब यहाँ से ऐसे गंगा इंटर कर रही है, पटना होते हुए बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर होते कटिहार ऐसे जाती है इसके दक्षिण में। मैंने आपको बताया कि गंगा से मिलने वाली जो नदियां हैं कुछ दूर इसके पैरेलल चलती हैं। गंगा से मिलने वाली जो नदियां हैं ये कुछ दूर उसके पैरेलल चलती हैं, कुछ दूर उसके पैरेलल चलती हैं। तो पैरेलल चलने के नाते ये इस क्षेत्र में जल भराव कर देती हैं, और जल भराव के कारण जलमग्न मृदा, जिसे टाल मृदा कहते हैं, टाल मृदा इसके दक्षिण में ये जलमग्न होती है। देखो चीका प्रधान है, क्ले, 4 महीने यहां जल भरा रहता है, 4 माह यहाँ पानी भरा रहता है, और 4 माह का बरसात के मौसम में, इसीलिए यहाँ खरीफ फसल होती ही नहीं, पानी भरा है, फसल सड़ जाएगी, धान की फसल होगी ही नहीं। तो यहाँ एक फसलीय यूनिक्रॉप क्रॉपिंग मेथड, यूनिक्रॉपिंग मेथड केवल रबी की फसल होती है, गेहूं, दलहन और सब चीजें जो रबी के मौसम में बोई जाने वाली फसलें हैं, ठंडक में बोई जाने वाली फसलें, वही सिर्फ होता है। कलर इसका ग्रे होता है बेटा, और ये क्षेत्र गंगा के दक्षिण में बक्सर, मुंगेर, पटना और भागलपुर में मिलता है। बक्सर में मिल जाएगा, देखो यहाँ बक्सर में मिल जाएगा, पटना में पूरा मिलेगा, और मुंगेर में थोड़ा मिलेगा यहाँ, और भागलपुर में मिलेगा, ये सारे रीजन। इसके साउथ में, इसके थोड़ा साउथ में, इसके साउथ में कैरल और कैवाल मिट्टी है। अब कैरल और कैवाल को दक्षिणी बिहार में ये रीजनल नाम है। कैरल ऐसी मिट्टी जिसका पीएच 7 से अधिक हो उसे कैरल कहेंगे। बेसिक जिसे कहेंगे क्षारीय, ऐसी मिट्टी जिसका पीएच 7 से कम हो जिसे अम्लीय मिट्टी कहेंगे, इसी को कैरल और कैवाल कहते हैं। तो इसकी प्रकृति सिलिका, क्ले, सिल्ट का मिक्सचर होता है, और जब इन तीनों का मिक्सचर होगा तो इसलिए जल धारण क्षमता इसमें अधिक होती है, उर्वरता बहुत ज्यादा होती है। ये पीला रंग और गहरा भूरा, डार्क ब्राउन विथ येलो कलर से होता है। इसी के दक्षिण में मिलेगा इस क्षेत्र के, तो बक्सर से लेकर जहानाबाद, रोहतास, मुंगेर, भोजपुर, पटना, औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर से लेकर भोजपुर, बक्सर, भोजपुर, पटना, और फिर उसके बाद रोहतास में भी मिलेगा, और फिर मुंगेर, भागलपुर, ये सारे रीजन। फसल धान, गेहूं, बाजरा, अरहर दोनों, रबी और खरीफ दोनों फसलें होती हैं, रबी और खरीफ दोनों फसलें होती हैं। इवन दलहन भी हो रहा है। आगे बढ़ जाओ। फिर तीसरा मतलब दक्षिण बिहार में तीसरा, भांगर। भांगर का मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, बाढ़ अप्रभावित मिट्टी। चूना पोटास इसमें अधिक होता है, चूना और पोटास की मात्रा इसमें अधिक होती है। फॉस्फोरस, ह्यूमस और पोटास, है ना, पोटास, चूना पोटास अधिक होता है, फॉस्फोरस और ह्यूमस इसमें कम होता है। ठीक है, अब ये क्षारीय मिट्टी है, क्षारीय प्रकृति की है, अम्लीय प्रकृति का है। उर्वरता इसकी उच्च होती है। कलर इसका गहरा भूरा, हल्का काला होता है, गहरा भूरा और हल्का काला होता है, डार्क ब्राउन विथ डार्क ब्लैक। ये गंगा के दक्षिण में रोहतास से लेकर गया,
तो रोहतास से लेकर ये गया में मिल जाती है। फिर से पटना, मुंगेर, भागलपुर तक, यहाँ पटना में भी, पटना और मुंगेर और भागलपुर तक ये भी मिल जाती है। ऐसे फसल, धान, गेहूं, अरहर, बाजरा, गन्ना, जूट। जूट भी कहीं कहीं उत्पादन होता है साउथ में, जहां पानी की अधिकता है वहां। तो ये भांगर मिट्टी हो गई। नंबर चौथा इसके दक्षिण में इसे मिलती है बलथर। बलथर का मतलब बालू और पत्थर। बालू मतलब सिलिका, पत्थर मतलब वो ग्रेवल। ये कैसे बनी है? ये छोटा नागपुर पठार के अपरदन और उसके निक्षेपण से बनी है। तो छोटा नागपुर पठार में क्या है? छोटा नागपुर पठार तो बेटा छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू तो ग्रेनाइट और नीस चट्टानों का बना होता है। ग्रेनाइट और नीस चट्टान आर्कियन सील्ड है, बहुत पुरानी चट्टान है, और इसमें जब कटाव होता है तो ये जाहिर सी बात है ये रेड कलर का ही होता है। तो इसमें पीला और लाल कलर मिलेगा। बालू और पत्थर है, जिससे जल धारण क्षमता इसकी कम होती है। जल धारण क्षमता कम होती है, कम बारिश वाले क्षेत्र में है। छोटा नागपुर के उत्तरी सीमा संकीर्ण पट्टीनुमा, छोटा नागपुर पठार की उत्तरी सीमा, ये संकीर्ण पट्टीनुमा ऐसे, ये पूरा रीजन ऐसे झारखंड की बाउंड्री से लगे हुए ये पूरा बांका तक ये रीजन मिल जाता है ना। इसमें बहुत ज्यादा फसलें नहीं, चूंकि बेटा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, इसीलिए इसमें दलहन और तिलहन फसलें होती हैं। खाद्यान्न अनाज बड़ा कम होता है, जीवन निर्वाह कृषि करते हैं। आगे बढ़ो, अब थोड़ा सा एकदम साउथ में मिट्टी मिलेगी लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी कहाँ? ये विंध्यन क्षेत्र, विंध्यन क्षेत्र। और विंध्यन क्षेत्र कहाँ? साउथ वेस्ट बिहार में मिलेगी। साउथ वेस्ट, बस इतने क्षेत्र में मिल, विंध्यन क्षेत्र में ऐसे ही। अब इसमें भी सिलिका ज्यादा है, ह्यूमस कम है, फर्टिलिटी भी कम है, कम उर्वर है, लाल रंग है, पीला रंग है। रोहतास और कैमूर जिला होगा क्या? मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का, यही सब मोटे अनाज होते हैं। तो इससे संबंधित जब भी क्वेश्चन आए तो आपको फिगर बना के और ये सारी बातें लाइन बाय लाइन आपको लिख देना है एग्जाम में। और वैसे भी प्रीलिम्स में भी आता है तो बेटा उसी तरीके से बता देना। आप एक बार इस वीडियो को रिवाइज करेंगे, उसके बाद नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले, जैसे भी करके आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू, आज इतना ही।